नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात चर्चा करेंगे समन्वय की, लगन समन्वय की राशि कन्या लगन कन्या राशि के जातकों के लिए। ब्रह्मांड में केतु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन नहीं। रहेंगे आपके लगन पे, आपके राशि पे, लेकिन चित्रा नक्षत्र को छोड़ के हस्त नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे। तो हस्त नक्षत्र में केतु देव का परिवर्तन क्या परिणाम देगा, सदैव याद रखिएगा। केतु का मतलब होता है मुक्ति देने वाला, मुक्त कर देने वाला। हस्त नक्षत्र चंद्रदेव का नक्षत्र है और चंद्रदेव आपके लाभ का प्रभाव लेके चल रहे हैं। अगर आपकी राशि है तो आपके लाभेश आपके लगन में, राशि में बैठे हुए हैं, लगन में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली लाभ होगा। एक लाइन में देखें तो लाभकारी है, लेकिन इसका असर 4 तरह से मिलेगा। कितने तरह से? 4 तरह से असर मिलेगा। कब, कहाँ, कैसे, कितना? 8 माह की गोचरी स्थिति है ये। 4 मार्च से लेके 10 नवंबर तक केतु महाराज चंद्रदेव के हस्त नक्षत्र में चलेंगे। ये उल्टा चलते हैं, चतुर्थ पदा, तृतीय पदा, द्वितीय पदा, फिर प्रथम पदा। तो शास्त्रकार ये कहते हैं कि केतु जब भी हस्त नक्षत्र में चलते हैं तो हस्तकला मतलब हाथ में, हस्त मतलब हाथ, हाथ की कलाओं का विकास होता है। हस्त करघा उद्योग का विकास होता है। हाथ से जितनी भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं उसमें ग्रोथ होता है। लेकिन अब चूंकि केतु और चंद्र जो है थोड़ा सा आपस में एक दूसरे को ग्रहण करते हैं, मतलब केतु ग्रहण कर लेता है। केतु पूर्व जन्म की एनर्जी है, सुसुप्त मस्तिष्क है। जागृत मस्तिष्क का नाम राहु है, सुसुप्त मस्तिष्क का नाम केतु है। तो यहाँ पे पहला काम क्या होगा? इंट्यूशन पावर इमिडिएटली बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई देंगी या लगेगा कि ऐसा हो रहा है। अगर आप कंसंट्रेट रहे, एकाग्र रहे, तो उन चीज़ों को पकड़ पाएंगे कि भविष्य में ये घटनाएं हमें इंगित हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, ऐसा हो सकता है, वो ऐसा होगा। इसलिए अपने जो सूचना तंत्र है उस तंत्र के प्रति सक्रिय हो जाइए। तो ईश्वर आपके पास बहुत अच्छे तरीके से आपका नेटवर्क 5G 10G वाला कवर कर रहा है, तो सूचना एकत्रित करेंगे, पहला। दूसरा, जो केतु हैं वो मंगल के प्रभाव को लेकर चल रहे हैं और मंगल आपकी कुंडली में बहुत सुफल नहीं देते, थोड़ा तनाव देते हैं। तो थोड़ा से यहाँ पे नींद की परेशानी आपको हो सकती है, अनिद्रा। क्या? नींद की परेशानी हो सकती है, मतलब नींद टाइम से ना आना, किस चीज़ को लेके, खासकर माता या मातृपक्ष से कुछ कष्ट की संभावनाएं भी बन रही हैं। हो सकता है माँ का स्वास्थ्य कुछ दबे, या माँ से जो संबंध है उनमें कुछ ऐसी चीज़ें आए जो आपको मानसिक तनाव दे के जाएंगी। तो कृपया इस चीज़ का ख्याल रखें। अब ये 4 मार्च से स्टार्ट करेंगे 10 नवंबर तक, तो 4 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट 4 मार्च से 6 मई बेहतर है। लाभ की पूर्ण संभावना है क्योंकि कर्क नवांश है, हस्त नक्षत्र का कर्क नवांश, और कर्क आपके लिए लाभेश हैं। कहाँ से लाभ होगा? बड़े भाई से, पिता तुल्य लोगों से लाभ होगा, सरकार से लाभ। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका 4 मार्च के बाद लाभ की स्थिति बन रही है, धनात्मक दृष्टिकोण से लाभ होगा। आप देख लीजिएगा, इन चीज़ों को नोट करके रखिएगा। जब होगा तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कितना फर्क पड़ा। क्योंकि चित्रा मंगल का नक्षत्र है, बैलेंस करते हुए अभी तक आप चल रहे थे, बैलेंस करना अब आपके लिए लाभदायी होगा। जो आपने बैलेंस किया है ना, वो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे लाभदायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लाभदायी होगा, लाभकारी होकर आगे चलेगा। तीसरा, जब थर्ड पदा में चलेंगे 6 मई से 8 जुलाई, मिथुन नवांश, कर्म कारक नवांश, कर्म का नवांश है, कर्म में गति। यहाँ पे स्थानांतरण, या अगर आप नौकरी के दृष्टिकोण से देखें तो नौकरी में थोड़ा सा खिंचाव होगा। हो सकता है कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहो तो जॉब चेंज, क्योंकि केतु डिस्कनेक्ट करने में माहिर है। केतु क्या है? बहुत इजीली डिस्कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट होना, स्थानांतरण होना, इस तरह की स्थितियों में भी आपको लाभ होगा। तो जैसे आपको आवश्यकता है यथा योग्य आप यहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं, यथा योग्य उपयोग कर सकते हैं। 8 जुलाई से 9 सितंबर तगड़ा है, वृषभ में है। वृषभ मतलब भाग्य का है, पूर्व जन्म के संचित चीज़ें मिल रही हैं, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। कुछ चीज़ें इस बीच में ऐसे लाभ होंगे, आप सोचेंगे ये काम तो मैंने किया ही नहीं, वर्षों वर्ष से पड़ा हुआ है, हो ही नहीं रहा था। यहाँ पे अचानक फ़ोन आएगा, मैसेज आएगा, बात होगी और आप आगे जाएंगे, टक से आगे काम आपका हो जाएगा।
तो यह फेज भी आपके लिए बेहतर जाएगा। जो अंतिम पदा है वहाँ पे आपको निश्चित रूप से सावधान रहना है। यह पदा आपके लिए बेहतर नहीं है। सब कुछ बेहतर कैसे हो सकता है? इस संसार में सब कुछ बेहतर नहीं हो सकता भाई। ऑक्सीजन लेना है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना पड़ेगा। 9 सितंबर से 10 नवंबर तक का जो पदा है वो मेष नवांश का है। मेष नवांश आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ देगा। ये अष्टम भाव का है, इसलिए गुप्त तरीके से गुप्त पीड़ाएं मिलेंगी। ससुराल वालों से संबंध, जीवन साथी के वे ऑफ टॉकिंग थोड़ी सी फास्ट, ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए, इस तरह की बातें होंगी। गुप्त बीमारियां, क्योंकि गुप्त भाव में चल रहा है तो गुप्त बीमारी अगर ये आपको है तो उभर सकती हैं, नहीं है तो आ सकती हैं। इसलिए केतु को संयमित करने के लिए, एनर्जी को बैलेंस करने के लिए क्या करें? घर में देखिए पितर की फोटो कहाँ है, दक्षिण दिशा में प्रॉपर स्थापित करिए, दीवार के ऊपर लकड़ी उकड़ी लगा के। अमावस्या के दिन एक फूल माला जरूर चढ़ाया करिए, पर डे चढ़ा सकते हैं, बेहतर है। अगरबत्ती प्रतिदिन लगाना शुरू करिए, चीज़ें ठीक होंगी। अमावस्या के दिन या सायंकालिक दीपक वहाँ भी जलाइए। अमावस्या के दिन एक दीपक जरूर जलाइए। पितरों के निमित्त कुछ खाना बनवाइए। अमावस्या के दिन थाली पूरा बना के पितरों को समर्पित करिए, गाय को खिला दीजिए, चीज़ें ठीक होंगी। पितर मतलब हमारे देवताओं की जो कृपा होती है ना, पितरों के माध्यम से आती है, तो उनकी कृपा लेके चलेंगे तो सफलता डेफिनेटली मिलेगी। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। केतु के मंत्र का जाप करते रहना भी आपके लिए विशेष कल्याणकारी होगा।